हाँ तो बच्चों, अब हम सीख चुके हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। आज एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। यानी कि ऑल द नंबर्स लेस देन 100 से छोटी वो सारी नंबर्स लिखिए जो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल्स है। तो कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं? 3 के मल्टीपल्स पहले लिखेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 इक्वल टू, कल बताया था 3 होगा और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 4 के मल्टीपल्स होंगे 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। इसी तरह से चलते जाएंगे। अब इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देखो 12 इसमें भी आया और 12 इसमें भी आया, तो फिर 12 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। आपको लिखने हैं कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100। तो हमने एक चीज़ आपको और बताई थी कि पहला मल्टीपल जब मिल जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा मल्टीपल होगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तीसरा मल्टीपल होगा, और इस तरह से मिलते चले जाएंगे। तो अब हमको इसमें बताना है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100, लेकिन वो 100 से कम तक के आपको लिखना है। देखिए पहला मल्टीपल 12 मिला, दूसरा 12 2 जा 24, तीसरा 12 3 जा 36, चौथा 12 4 जा 48, अगला 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, देन 84, 96। इसके बाद और भी मल्टीपल्स होंगे, लेकिन हमको लेस देन 100 लिखना है तो अगला मल्टीपल लेंगे तो 108 आएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा 100 से। तो हमको 100 से कम मल्टीपल्स लिखने हैं तो 96 तक। ये सारे मल्टीपल्स ऐसे हैं जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। 3 के भी हैं और 4 के भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। आपको ए से एफ तक पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें और को प्राइम बताना है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी नंबर्स जिनका केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है उनको हम को प्राइम कहते हैं। अब फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ए पार्ट में आपको बताना है 18 एंड 35 क्या को प्राइम है। देखिए 18 और 35 को प्राइम तब होंगी जब इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। 18 के फैक्टर्स लिखें, क्या होंगे? 1, 2 से कट जाती 2, 3 से 3, फिर 4 से नहीं जाती, 5 से नहीं जाती, इसके बाद 6 से जाती है, 7 8 से नहीं जाती, 9 से जाती है, और 9 के बाद 18। तो 1 2 3 6 9 8, ये 18 के फैक्टर्स हुए। ऐसे ही 35 के लिखेंगे तो 35 का 1 तो सबका होता है। इसके बाद 35 किससे जाता है? 5 से, 5 के बाद 7 से, और 7 के बाद ये सीधा सीधा केवल 35 से जाएगा। तो 1 5 7 एंड 35, ये 35 के फैक्टर्स हो गए। तो अब अगर कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? कॉमन फैक्टर केवल एक मिल रहा है 1,
तो अभी हमने बताया कि अगर कोई दो नंबर ऐसी हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 है और 1 के अलावा कुछ और नहीं है, तो हम उनको कहेंगे कि वे नंबर्स को प्राइम हैं। देयरफॉर 18 and 35 आर को प्राइम, ये को प्राइम होंगे। अगर एक के अलावा कुछ और भी फैक्टर आ गया होता तो ये दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं होते। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 12। एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाती है, तो बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो वो कौन सी नंबर होंगी जिनसे बाई विच अदर नंबर्स विल दैट नंबर, वो नंबर और कौन सी होंगी जिनसे ये नंबर डिवाइड हो जाएगी, जो नंबर 5 और 12 से भी डिवाइड हो जाती है। तो देखिए 5 के कॉमन फैक्टर्स लिखें, 1 और 1 के बाद 5, और दूसरी नंबर है 12, 12 के फैक्टर्स लिखें। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब 5 और 12 में कॉमन फैक्टर्स अगर लिखें तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, केवल कॉमन फैक्टर 1 मिला दोनों में, केवल क्या मिला, 1। तो अगर 1 कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम है, बट दीज आर को प्राइम। अगर को प्राइम है तो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू, प्रोडक्ट आया 5 इंटू 12 इक्वल टू 60। अब 60 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 60 आर 1 होगा, 2 होगा, 3 4 से कट जाती है तो 4 भी होगा, 5 से कट जाती है तो 5 होगा, 6 से कट जाती है तो 6 होगा, उसके बाद 7 8 9 से नहीं कटती, उसके बाद ये 10 से कटती है, 10 के बाद ये 15 से कटती है, 15 के बाद 20 से कटती है, 20 के बाद 30 से, और 30 के बाद 60 से। तो जो भी ये 60 के फैक्टर्स हैं वो नंबर इन नंबर्स से भी डिवाइड हो जाएगी, जिनसे कि 5 और 12 जिनको डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर्स हमारी होंगी। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12। एक नंबर 12 से डिवाइड हो जाती है, तो बाई व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो और कौन कौन सी नंबर होंगी जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाएगी। तो जो नंबर 12 से डिवाइड होगी वो वही नंबर होगी जो 12 के मल्टीपल्स होंगे। तो 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब से वो नंबर डिवाइड हो जाएगी। तो हम केवल 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे इसमें। फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 1 हुआ, 2 3 4 6 एंड 12। ये फैक्टर्स हुए 12 के। तो इन सारी नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाएगी जो 12 से डिवाइड हो जाएगी। तो देयरफॉर द नंबर will be divisible by the factors of 12, that is 1 2 3
4, 6 and 12. दिस इज द आंसर। तो अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छे से एक बार और रिवाइज करेंगे विद इन 24 आवर। पूरी एक्सरसाइज रफ कॉपी में करके देखेंगे और फिर इसको फेयर रजिस्टर में करेंगे। ओके, थैंक यू।